द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन पुस्तक जॉर्ज सैमुअल क्लासोंग द्वारा लिखी गई है, जो एक बेस्टसेलर लेखक और वक्ता हैं। उनकी किताब कई भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। ये पुस्तक एक बड़े और सफल व्यवसाय के निर्माण के महत्व को दिखाती है। जॉर्ज सैमुअल क्लासोंग एक अमेरिकी लेखक थे। वो अक्सर अपनी पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन से जुड़ा हुआ है, जो पहली बार 1926 में जॉर्ज सैमुअल क्लासोंग की पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, जो प्राचीन बैबलॉन में 8000 साल पहले स्थापित कहानियों के संग्रह के माध्यम से फाइनेंशियल सलाह देता है। 19 फरवरी 2020 बैबलॉन में सबसे अमीर आदमी एक क्लासिक पढ़ा गया है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं और आप अपने समृद्ध जीवन जीने के लिए उन्हें कैसे लागू कर सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन पाठकों को दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले धन के रहस्यों से परिचित कराता है। ये फाइनेंस से संबंधित है। अपने जीवन के लिए आर्थिक रूप से योजना कैसे बनाएं और अपनी निजी संपत्ति से कैसे निपटें और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बैबलॉन अब तक के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। ये पूरे इतिहास में एक बेहद धनी और प्रभावशाली शहर होने के लिए जाना जाता है, फिर भी एक ऐसा शहर जो नष्ट हो गया था और फिर कभी नहीं उठा। बैबलॉन के सभी धनी सेल्फ मेड थे। शहर में प्राकृतिक संसाधन नहीं थे कि कोई इतना समृद्ध शहर होने की उम्मीद करेगा, लेकिन अपने शासकों के ज्ञान के माध्यम से यह इन बाधाओं से ऊपर उठकर एक समृद्ध साम्राज्य बन गया, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सका। इतिहास द्वारा पैसा आज भी उन्हीं कानूनों द्वारा संचालित होता है जो 6000 साल पहले बैबलॉन की सड़कों पर समृद्ध लोगों के जमा होने पर इसे नियंत्रित करते थे। पैसा उन्हीं के लिए भरपूर है जो इसकी प्राप्ति के सरल नियमों को समझते हैं। 1 पर्स को मोटा करना शुरू करें। 2 खर्च पर नियंत्रण रखें। 3 सोने को मल्टीपल करें। 4 खजाने को नुकसान से बचाएं। 5 आवास को लाभकारी निवेश बनाएं। 6 भविष्य की आय का बीमा करें। 7 कमाने की क्षमता बढ़ाएं। ये पुस्तक हम सभी की व्यक्तिगत पर्सनल सफलताओं से संबंधित है। सफलता का अर्थ है हमारे अपने प्रयासों और क्षमताओं के परिणाम के रूप में उपलब्धियां। उचित तैयारी हमारी सफलता की कुंजी है। हमारे कार्य हमारे विचारों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। बाहरी सोच हमारी समझ से ज्यादा समझदार नहीं हो सकती। साथ ही इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों को प्रदान करना है जो वित्तीय फाइनेंशियल सफलता के लिए महत्वाकांक्षी एम्बिशियस हैं। एक इंसाइट प्रदान करना जो उन्हें धन प्राप्त करने, धन रखने और अपने सरप्लसेस को अधिक धन कमाने में सहायता करेगा। बैबलॉन का ऐतिहासिक रेखाचित्र स्केच। इतिहास में बैबलॉन से अधिक आकर्षक कोई शहर नहीं था। इसके नाम से ही धन और वैभव का आभास होता है। इसके सोने और जवाहरात के खजाने शानदार थे। ये यूफ्रेटिस रिवर के किनारे एक समतल, शुष्क, एरिड घाटी वैली में स्थित था। उसके पास कोई जंगल नहीं था, कोई खदान नहीं थी, निर्माण के लिए पत्थर भी नहीं था। यह एक प्राकृतिक व्यापार मार्ग पर भी स्थित नहीं था। बारिश फसल उगाने के लिए पर्याप्त थी। बैबलॉन मनुष्य के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता का एक उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग उदाहरण है। जो भी साधन उसके प्रयोग में लाने योग्य हैं। इस बड़े शहर का समर्थन करने वाले सभी संसाधन मानव द्वारा विकसित थे। इसके सभी धन मानव निर्मित थे। एक शहर के रूप में बैबलॉन का अब कोई अस्तित्व नहीं है। शहर का स्थल एशिया में सुएज कनाल से लगभग 600 मील पूर्व में पर्शियन गल्फ के ठीक उत्तर में है। लैटिट्यूड भूमध्य रेखा इक्वेटर से लगभग 30 डिग्री ऊपर है। व्यवहारिक रूप से यूमा एरिजोना के समान है। आज यूफ्रेटिस की घाटी वैली, जो कभी आबादी वाला इरिगेटेड खेती वाला जिला था, फिर से एक हवा से बहने वाली बंजर भूमि है। इसमें यह सिद्ध होता है कि 8000 वर्ष पूर्व सुमेरिटीज ने, जो बैबलोनिया में बसे हुए थे, चारदीवारी वाले नगरों में निवास करते थे। वे पढ़े लिखे और एनलाइटन लोग थे। जहां तक लिखित इतिहास की बात है, वे पहले इंजीनियर, पहले एस्ट्रोनॉट, पहले मैथमेटिशियन, पहले फाइनेंसियर और लिखित भाषा रखने वाले पहले लोग थे। बैबलॉन शहर को एक आधुनिक शहर की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था। गलियां और दुकानें थी। पेडलर्स ने आवासीय जिलों के माध्यम से अपने माल की पेशकश की। शहर के भीतर शानदार मंदिरों में पुजारी शाही महलों के लिए एक इनर एनक्लोजर थे। कहा जाता है इसके बारे में कि इसकी दीवारें शहर की दीवारों से ऊंची थीं। बैबलॉन के लोग कला में दक्ष थे। इनमें मूर्तिकला, पेंटिंग, बुनाई, सोने का काम और धातु के हथियारों का निर्माण और कृषि टूल्स शामिल थे। उनके ज्वेलर्स ने सर्वाधिक कलात्मक आर्टिस्टिक आभूषण बनाए। इसके धनी नागरिकों की कब्रों ग्राव्स से कई नमूने बरामद किए गए हैं और अब दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों में प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। बैबलॉन के लोग चतुर फाइनेंसियर्स और व्यापारी थे। जहां तक हम जानते हैं, वे एक्सचेंज के साधन के रूप में धन के मूल आविष्कारक थे। प्रॉमिसरी नोट्स और संपत्ति के लिए लिखित शीर्षक टाइटल
वो आदमी जो सोने की इच्छा रखता है। ये पहला चैप्टर शेष रेस्ट पुस्तक के लिए मंच तैयार करता है। हमारा परिचय एक सारथी बंसिर और उसके मित्र कॉबी से होता है, जो एक वीणा वादक हैं। ये दोनों साथी एक साथ बात कर रहे हैं जैसे कि आधुनिक समय के दोस्त उनकी साझा दुर्दशा प्लाइट के बारे में सोच रहे होंगे। प्रत्येक मनुष्य ने अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिताया है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कॉबी बंसिर को अपनी वर्कशॉप में आधे अधूरे रथ को पूरा करने के बजाय डे ड्रीमिंग के साथ दीवार पर बैठा पाता है। वो बंसिर से ऋण लोन मांगता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास मेहनत की कमी के कारण बहुत पैसा नहीं है। बंसिर अपने दोस्त को अपने सपने के बारे में बताता है, जहां उसके पास वह सारा पैसा था जो वह चाहता था, जो उसके दिल की हर चीज पर खर्च करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन वह जाग गया और खुद को अपनी गंभीर स्थिति में पाया, बिना किसी बचत के, और उसे आय प्रदान करने के लिए कोई निवेश नहीं था। सपने को साझा शेयर करते हुए दोनों पुरुष जोर से आश्चर्य करते हैं कि यह कैसे होता है कि कुछ लोग अंततः उस स्थिति से आगे निकल जाते हैं जिसमें वे खुद को पाते हैं। उन्हें आशा है कि केवल कड़ी मेहनत ही उनके जीवन को जादुई रूप से अवकाश के जीवन में बदलने के लिए पर्याप्त होगी। जब वे बात करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि ज्यादातर पुरुष समान परिस्थितियों में पैदा होते हैं। वे राजा के बगीचों में पानी ले जाने के लिए काम करने के लिए दासों की एक पंक्ति को भी देखते हैं, ये देखते हुए कि वे उनमें से किसी एक के साथ आसानी से व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह वे अपने पुराने दोस्त आकट के बड़े भाग्य पर चर्चा करते हैं, जो बाबिलोन में सबसे अमीर आदमी के रूप में जाना जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आकट के पास इतना बड़ा भाग्य है, फिर भी उनके पास कुछ भी नहीं है। साथ में वे अंततः निर्णय लेते हैं कि सीखने का तरीका है कि कैसे खुद को भाग्य प्रदान करना है। अपने दोस्त आकट अमीर के साथ बात करना है। सिख अपने आप को धन के रास्ते पर ले जाने के लिए उन लोगों से सीखना महत्वपूर्ण है जिनके पास धन प्राप्त करने का अनुभव है। मुख्य विचार जबकि लगभग हर कोई मानता है कि पैसा सब कुछ नहीं है और कुछ चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता है, ये भी एक सच्चाई है कि पैसा वह माध्यम है जिसके द्वारा सांसारिक सफलता को मापा जाता है। इस दृष्टिकोण से धन एक स्कोरकार्ड है जिससे लोग खुद को मापते हैं। पैसा केवल चीजों को करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की क्षमता के माध्यम से सफलता का प्रतिनिधित्व करता है। यह अपने आप में एक अंत नहीं है, केवल एक अंत का साधन है। पर्याप्त मात्रा में पूंजी का कब्जा दुनिया की सबसे अच्छी सेवाओं और सामानों का आनंद लेना संभव बनाता है। बहुत से लोगों ने खुद को आश्वस्त किया है कि पैसे के पास प्लेग की तरह उनसे बचने का एक तरीका है। यह विश्वास आमतौर पर उनके अनुभव पर आधारित होता है जिसमें वे हमेशा नकदी की कमी रखते हैं और बिलों का भुगतान करने के लिए हाथ पांव मारते हैं। हकीकत में हालांकि पैसा उन लोगों के लिए भरपूर है जो इसके अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले कानूनों को समझते हैं। महत्वपूर्ण मात्रा में धन को सुरक्षित करने के लिए शायद अतीत के दुर्भाग्य का विलाप करने में कम समय और पूंजी के एक्विजिशन के कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक समय व्यतीत करना बेहतर होगा। एक बेहतर दृष्टिकोण का यह मानना है कि धन को आकर्षित किया जा सकता है और निर्धारित कानूनों और सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन कानूनों को सीखने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी तो बांसीर और कोबी इसी तरह की स्थितियों में अन्य दोस्तों के बीच अपने दोस्त अर्कर से बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से अपने महान भाग्य का रहस्य साझा करने के लिए कहते हैं। जवाब में अर्कर ने अपनी कहानी साझा की। एक युवक के रूप में आकड़ बंसिर कॉबी और अन्य लोगों के साथ एक ही नाव में था, काम करना और कभी भी आर्थिक फाइनेंशियली रूप से कहीं नहीं जाना। अपनी नौकरी के माध्यम से वो एक साहूकार मनी लेंडर एल्गमेश से परिचित हो गया, जो आकड़ ने वही सवाल पूछने का फैसला किया जो अब उससे पूछा जा रहा है, एक अमीर आदमी कैसे बने। एल्गमेश आकड़ को पहला सीख प्रदान करता है, आप जो कुछ भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आपके पास रखने के लिए होता है। ये सदियों पुरानी कहावत है जो हम सभी ने अक्सर सुनी है, पहले खुद भुगतान करो। ये काफी सरल है, लेकिन यदि आप इसे व्यवहार में नहीं लाते हैं तो आप इस तरह की आदत के विशाल लाभ को नहीं जान पाएंगे। जैसा कि आकार ने सीखा है, वो जो कुछ भी कमाता है उसका 10वां हिस्सा खुद को देना सिखाता है कि वो शेष 90% के साथ भी ठीक से रह सके। बाद में जैसा कि अर्कर ने उस 10वें को दूर रखने की आदत डाल ली है, हम दूसरा सबक सीखते हैं। अर्कर ने थोड़ा पैसा बनाया और कुछ रत्नों में निवेश करने के लिए अपने दोस्त राजमिस्त्री की सलाह लेने का फैसला किया। अल्गामाश रत्न के बारे में एक राजमिस्त्री से सलाह लेने की मूर्खता की ओर इशारा करता है, जैसा कि अर्कर अपनी सारी बचत खोकर सीखता है। अल्गामाश से दूसरा पाठ, केवल उन्हीं से सलाह लें जो आपके प्रश्नों के मामले में अनुभवी हों। एक समय के बाद अल्गामाश फिर से अर्कर की जांच करने के लिए लौटा।
उसने अपनी गलती से सीख लिया था और माल का कारोबार करने वाले व्यापारियों की सलाह पर निवेश किया था और अच्छा लाभांश अर्जित किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी बचत से कमाई के साथ क्या किया है, अरकर ने गर्व से इल्गामाश को दी गई दावत के बारे में बताया, जो कपड़े उन्होंने अपनी पत्नी के लिए खरीदे थे और उनकी सवारी करने के लिए एक गधा खरीदने की उनकी योजना थी। इस खबर पर इल्गामाश ने अरकर को ललकारा, यदि आप अपने सोने के बच्चों को लेते हैं और बच्चों को बच्चे पैदा करते हैं तो आप बिना पछतावे के कई समृद्ध भोज का आनंद लेंगे। तीसरा सबक, रिटर्न की कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। धन संचय करने और उसका सदुपयोग करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दो चीजों की आवश्यकता होती है। समय। वास्तव में सभी लोगों के पास समय प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन कुछ ही इसे अपने धनी बनने के लिए उपयोग करते हैं। समय के संसाधन को लागू करने के रचनात्मक, उपयोगी तरीकों की तलाश करने के बजाय बहुत से लोग अपने जीवन को विविध गतिविधियों से भर देते हैं जो उन्हें समय बिताने में मदद करते हैं। अध्ययन। दो प्रकार की शिक्षाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होती हैं जो धन उत्पन्न करना चाहता है: विशिष्ट विषयों के बारे में सीखना और यह सीखना कि किसी विषय के बारे में सामान्य रूप से ज्ञात नहीं है। दोनों प्रकार की शिक्षा उपयोगी और मूल्यवान है। कई बुनियादी सिद्धांत हैं जो धन के अधिग्रहण पर लागू होते हैं। आप जितना कमाते हैं उससे कम पर जिए। अधिकांश लोग अपने बिलों का भुगतान करने के लिए श्रम करते हैं। वे सफल महसूस करते हैं जब वे महीने के अंत तक पहुंचने और अपने सभी खातों और दायित्वों का भुगतान करने में सक्षम होते हैं। फिर भी सबसे अच्छे रूप में ये धन निर्माण के नजरिए से सिर्फ पानी फैलाना है। पर्सपेक्टिव में एक वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब कोई व्यक्ति किसी और से पहले हर महीने खुद को पहले भुगतान करने की प्रतिबद्धता बनाता है। यह उतना ही अधिक या उतना ही कम हो सकता है जितना सोचा गया हो, जब तक कि बचाई गई राशि 1/10 या अधिक हो। अधिकांश लोग अपने पास उपलब्ध हर चीज को खर्च करने के आदी हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पहले खुद को भुगतान करता है और फिर अपनी शेष आय पर जीवित रहता है तो उनकी जीवनशैली तदनुसार समायोजित हो जाएगी। जल्द ही व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि वे कम पर जी रहे हैं और उनके पूंजीगत भंडार धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक नियमित बचत कार्यक्रम की स्थापना से गर्व, आत्मनियंत्रण और प्रगति की जबरदस्त भावना आती है। हर किसी के जीवन काल में वर्षों में बहुत सारा पैसा उनके हाथ से होकर गुजरता है। यदि कोई व्यक्ति उस धन का केवल एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखेगा तो अंततः उसके पास पूंजी का एक बड़ा पूल उपलब्ध होगा। झोली भरने के ये 7 राज या 7 तरीके हैं। 1. अपने पस को मोटा करना शुरू करें। अपना बैग भरना शुरू करें। आपके द्वारा कमाए गए प्रत्येक 10 सिक्कों में से केवल 9 खर्च करें। आप देखेंगे कि आपका बैग कैसे जल्दी भरने लगता है। आप देखेंगे कि आप इस आमदनी से वैसे भी व्यवस्था कर सकते हैं और आप जल्दी पैसा कमा रहे होंगे। अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। 2. अपने व्यय पर नियंत्रण रखें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, जिसे हम अनिवार्य व्यय कहते हैं। वो हमारी आय के अनुपात में बढ़ता है यदि हम इससे बचने के लिए कुछ नहीं करते हैं। अपनी इच्छा को अपनी आवश्यकताओं से भ्रमित न करें। अपनी आय के 9/10 के आधार पर आपको जो खरीदना है उसका बजट बनाएं। 3. अब के सोने को बहुगुना करना। अब के सोने को उपयोगी बनाना। अब के सोने को अब के और उसके बेटों और इन बेटों के लिथे काम में लाना। अपना सोना निवेश करना। ऋण अवसर। सोना तेजी से बढ़ता है। सुनिश्चित करें कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। 4. अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अपने सोने को खोने से बचाएं। यदि आपके पास सोना है तो आप किसी आकर्षक प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए ललचाएंगे। अपनी पूंजी सुनिश्चित करें। ये सच नहीं है कि रोमांटिक लोग तेजी से भाग्य बनाते हैं। बुद्धिमान लोगों से पूछो कि वे क्या जानते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सुरक्षित उद्यमों में निवेश कर रहे हैं और बुद्धिमान लोगों से सलाह लें कि निवेश कैसे करें। 5. अपने आवास को लाभदायक निवेश बनाएं। अपनी संपत्ति को किराए का निवेश बनाएं। यदि आप अपने दाग की बारी से अंगूर खा सकते हैं और एक अच्छा घर है तो यह आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अपना खुद का घर। 6. भविष्य की आय सुनिश्चित करें। भविष्य की आय सुनिश्चित करें। अपने बुढ़ापे और अपने परिवार के लिए कुछ आय का अनुमान लगाएं। इसके लिए आप जमीन और मकान खरीद सकते हैं। अपने स्वयं के बूढ़े होने और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए अग्रिम रूप से प्रदान करें। 7. अपनी कमाई करने की क्षमता बढ़ाएं। सामान हासिल करने की अपनी क्षमता बढ़ाएं। हमारे पास जितना अधिक ज्ञान होगा हम उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। हमेशा अधिक सीखने और समझदार बनने की कोशिश करें, जो आपको आर्थिक रूप से मदद करेगा। सौभाग्य की देवियों से मिलें। इस अध्याय में आकर राजा के चुने हुए 100 को संबोधित कर रहे हैं। वह भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उनसे पूछा गया है कि क्या जीवन में भाग्य को प्रोत्साहित करना संभव है, क्योंकि हर कोई भाग्यशाली होने की इच्छा रखता है।
आकर जोई के बारे में बात करते हुए शुरू होता है। वह कहता है कि हालांकि इस तरह से बड़ी रकम जीतना अभी संभव नहीं है, लेकिन वह सोचता है कि क्या पैसे कमाने का ये तरीका वास्तव में उस पैसे से सौभाग्य लाएगा। वह कहता है कि वह एक भी अमीर आदमी को नहीं जानता जो इस तरह से अमीर बनने लगा हो।